Today our topic is primary deficit. Primary deficit refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment on the previous borrowing. जो भी हमारा fiscal deficit है current year का, उससे हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग. जो भी बोरोइंग्स पे हम इंटरेस्ट देते हैं उसको माइनस करते हैं. तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. और अगर हम फिस्कल डेफिसिट को इस साइड ले जाएं तो फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट. कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो फिस्कल डेफिसिट हमें पूछा होता है तो प्राइमरी डेफिसिट को प्लस करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट से. और अगर प्राइमरी डेफिसिट हो तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. प्राइमरी डेफिसिट इज़ इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. और अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो प्राइमरी डेफिसिट और इधर जाकर प्लस इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं. फिस्कल डेफिसिट जब निकालना होता है माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट को, जबकि इंटरेस्ट को प्लस करना होता है प्राइमरी डेफिसिट से. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन पॉइंट हम सिर्फ समझेंगे क्योंकि हमने ये तो मीनिंग तो दोनों का कर ही लिया था, प्राइमरी एंड फिस्कल का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या इंडिकेट करता है प्राइमरी डेफिसिट? इट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. प्राइमरी डेफिसिट हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग होता है कि फिस्कल डेफिसिट में कितनी रिक्वायरमेंट है बोरोइंग की. लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि बोरोइंग्स तो हैं, गवर्नमेंट कितना बोरो करे, लेकिन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट को माइनस कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो बोरोइंग हो रही है वो इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके हो रही है. लेकिन अगर हम फिस्कल डेफिसिट में देखें, इसमें जो बोरोइंग हो रही है वो इंटरेस्ट को इंक्लूड करेगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया था क्या होता है, साइड चेंज हो जाती है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट. तो इसमें जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है फिस्कल डेफिसिट करने होने की वजह से वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट चुकाने के लिए भी बोरो कर रही है, क्योंकि वो होता है प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइमरी डेफिसिट और इट इज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. नेक्स्ट, अब हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे एक दो देख लेते हैं. न्यूमेरिकल में फ्रॉम द फॉलोइंग गवर्नमेंट बजट हमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करना है. ये सब वैल्यूज़ गिवन है तो बस हमें फॉर्मूले में लगाना है. रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो हमें गिवन है वैल्यूज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो हम माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा. फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. तो ये हमें गिवन है तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे. ऐसे ही प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो इसमें भी हमें फिस्कल डेफिसिट गिवन है और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है, तो हम 25 आ जाएगा हमारा. एक और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स, लेकिन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट हमें पता है कि क्या होता है, एक तो पूरा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक दूसरा चीज़ और पता है कि फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू बोरोइंग. तो हम यहाँ डायरेक्ट बोरोइंग के इक्वल कर देंगे 32. तो फिस्कल डेफिसिट इज़ इक्वल टू बोरोइंग इज़ इक्वल टू 32. थैंक यू.